ये वाला जो पोर्शन दिखाया हुआ है दिस इज़ एक्चुअली द पार्स प्लिकाटा, और ये वाली जो है पार्स प्लेना है, बिल्कुल फ्लैट जो नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसमें से एक जो है ये जो आपको नज़र आ रही है अंदर वाली, ठीक है, एक आपको नज़र आ रही है नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम, ये वाली, ठीक है, और ये आपको नज़र आ रही है पिगमेंट्री एपिथेलियम। ये मैं थोड़ा सा इसको अंदर करती हूँ, दो आपको नज़र आ रही हैं, बुक पे आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये दो नज़र आ रही है ना मेम्ब्रेन, इसमें से जो बाहर वाली है वो नॉन पिगमेंटेड है और जो अंदर वाली है वो पिगमेंटेड है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसी को हम अगर एक ये जो सीलियरी प्रोसेस है, ये पार्स प्लेना, ये पार्स प्लिकाटा है ना, यहाँ पे ब्लड वेजल्स आपको नज़र आ रही होती हैं, अंदर ये ब्लड वेजल्स होती हैं इसकी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ब्लड वेजल्स नहीं होती, तो ये सीलियर ये इक्वेसी में प्रोड्यूस कर रहा होता है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब जो है इसके पार्ट को एक सिलेरी प्रोसेस को हमने लार्ज कर लिया और उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि अंदर ये आर्ट्रियोल और वेन्यूल है और एक पिगमेंट्री एपिथेलियम और नॉन पिगमेंट्री एपिथेलियम है, ठीक है। पिगमेंट्री एपिथेलियम हमेशा की तरह अंदर की तरफ है। अब ये जो होती है ना नॉन पिगमेंट्री एपिथेलियम, ये एक्चुअली जो है ना क्या प्रोड्यूस करी होती है, एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करी होती है, ठीक है, अंदर से इस तरह से इसके अंदर पंप्स वगैरह होते हैं जिससे ये प्रोड्यूस करी होती है। तो ये इन्होंने बात ठीक लिखी हुई है कि नॉन पिगमेंट्री एपिथेलियम जो होती है ये सीटीडी बॉडी जो है ये एक्सिस्टम में प्रोड्यूस करी होती है, ठीक है। उसके बाद जो लैक्टेट का लेवल्स होते हैं वो प्लाज्मा से ज़्यादा होते हैं और इसके अलावा एस्कॉर्बेट का लेवल भी इसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और आईओपी इट इज़ आईओपी डिपेंडेंट कि जितना एक्वेस्यूमर चाहिए होगा उतना, ठीक है। अच्छा ये जो है ना ये प्रोटीन कंटेंट मोर देन 2%, ये गलत है क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि प्रोटीन कंटेंट जो इसका होता है ना वो 1% होता है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा, लेस देन 1% कम्पेयर टू प्लाज्मा, ठीक है। मतलब ये कितना होता है, लेस देन 1% प्रोटीन्स होती है इसके अंदर। 60 ईयर्स ओल्ड फीमेल है और आपके पास आई है पेन विजुअल लॉस इन अ लेफ्ट आई फॉर द 2 days, 2 दिन हुए हैं, ठीक है। कॉर्नियल एडिमा मिला और शॉर्ट एंटीरियर चैम्बर मिला, ठीक है। और क्या हुआ, आईओपी रेज्ड, तो हमें क्या पता चला एंगल क्लोरियर ग्लोकोमा है, एक्यूट एंगल, ठीक है, 2 दिन की हिस्ट्री है। तो अब हम उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा ना, तो हम क्या देंगे उसको, एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स देंगे ऑब्वियसली, और क्या देंगे, मायोटिक्स देंगे क्योंकि आपको पता है इसमें हमारी जो है माइड्रेसिस हुई होती है, ठीक है, और स्टीरॉइड्स देंगे। साइक्लोप्लेजिक्स तो कभी भी नहीं देंगे, ट्रोपिन वगैरह, ठीक है। एंटीबायोटिक्स को यहाँ पे क्या काम है, कोई काम नहीं है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है यहाँ पे, इसमें भी बैक्टीरिया नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। सो मियोटिक्स, स्टीरॉइड्स एंड एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स। Then the attacks of the acute angle glaucoma can be easily precipitated by the person with narrow angle pie. एक्यूट एंगल ग्लोकोमा में बेचारे की पहले ही जो है माइड्रेसिस हुई होगी और अगर हम उसको माइड्रेटिक ड्रॉप्स दे देंगे तो वो और ज़्यादा माइड्रेसिस होगी और उसे और ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और वो एंगल को ब्लॉक करेगा ऐसे होके। ब्राइट लाइट फेंकने से तो वैसे ही उसकी आंख प्यूपिल को रिस्ट्रिक्ट करेगा, ये तो हम ट्रीटमेंट में कर रहे होते हैं, पायलोकार्बिन भी ट्रीटमेंट में दे रहे होते हैं, स्टीरॉइड्स भी ट्रीटमेंट में कर रहे होते हैं, और डार्क रूम में भी हम ट्रीटमेंट में ही कर रहे होते हैं कि मेक हिम स्लीप इन द डार्क रूम। ये डार्क रूम में वैसे अगर हम करें ना तो इसकी वजह से भी माइड्रेसिस ही होगी, लेकिन यह है कि हम ज़्यादातर जो नैरो एंगल की प्रेसिपिटेशन होती है वो ये होता है कि सोर है ना वो डार्क रूम में, उसकी वजह से तो नहीं कुछ होगा, माइड्रेसिस की वजह से होगा, मेन रीज़न आ रही है। इन्होंने सारा लिखा हुआ है और बता रहे हैं उसको एज़मा है, कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि एज़मा को कॉज करती है, तो एज़मा को कॉज करने वाली ड्रग कौन सी होगी इसमें से, ये वाली होगी ना, ओलोल जिसमें आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बीटा ब्लॉकर है ना, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरह के ओलोल आ रहे होते हैं सारे, ये जो आरी वर्ड होते हैं इससे आप पहचान लिया करें, ठीक है। और ब्रिमोनिटीन जो होता है ये अल्फा एगोनिस्ट होता है, डोरजोलामाइड जो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, प्रोस्ट जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, पायलोकार्पिन तो हम देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उन्होंने सारी हिस्ट्री बताई हुई है कि डायबिटिक लेडी थी और उसने क्या किया कि उसका ना इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 50 मिलीमीटर मर्करी था, बहुत ज़्यादा ग्लोकोमा हुआ था उसे, तो उसने ऐसी ड्रग यूज़ की जो कि उसकी डायलेट करने के लिए यूज़ हो रही थी और उसने इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसमें से कौन सी ड्रग होगी जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ाएगी वो आपने बताना है। अब बीटा मेथाजोन, बीटोक्सोलोल, ये सारे बीटा ब्लॉकर है, ये स्टीरॉइड है, ये तो इससे कोई नहीं होगा, पायलोकार्पिन से भी नहीं होगा, ट्रोपिकामाइड से होगा ना, ये एट्रोपिन की फैमिली से है तो इसकी वजह से होगा, ठीक है। कंजेस्टिव ग्लाकोमा विद बुफ्थल्मोस, बिसाइड्स इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एंड डिस्क, हम क्या यूज़ करते हैं, हम क्या मेजर करते हैं, कॉर्निया की डायमीटर मेजर करते हैं, ठीक है। और वो मैंने आपको बताया था 12, 13 और 14 होता है, जिसमें जो 14 होता है अगर वो हो तो एब्सोल्यूट पता चल जाता है कि मतलब फाइनल हमें पता चल जाता है कि कंजेनिटल ग्लोकोमा है, ठीक है। 60 ईयर्स ओल्ड मेल आपके पास आया है और वो दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा,
His present reading classes are 5 years old. He is otherwise fit. बस उसको डिस्टेंस से नज़र नहीं आ रहा. और हिज रिफ्रैक्टिव पावर इज़ -2 डायोप्टर स्फीयर्स इन बोथ आइज. ठीक है, मतलब मियोपिक है. उसके बाद एग्जामिनेशन हिज पिपलरी रिस्पॉन्स आर नॉर्मल. मतलब पीछे ऑप्टिक नर्व में ऐसा RAPD जो है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, RAPD नहीं है. ठीक है. एंटीरियर सेगमेंट एग्जामिनेशन इज़ नॉर्मल एंड डीप एंटीरियर चैम्बर्स. अब क्या है, डीप एंटीरियर चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं हमको. हिज इंट्राओकुलर प्रेशर रिकॉर्डेड एज 20 and 30 इन राइट एंड लेफ्ट आई रिस्पेक्टिवली. मतलब उसका IOP रेज हुआ है. ठीक है. हिज सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस उसकी 515 माइक्रॉन्स है. डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी हैज़ गॉट कपिंग मिल गई है. और क्या मिल गया, इंट्राओकुलर प्रेशर भी राइज मिल गया, कपिंग भी मिल गई है. ठीक है. नर्व फाइबर लेयर ऑफ द यहाँ पे विजुअल एग्जामिनेशन में हमें स्कोटोमा भी मिल गया. तो अब क्या होगा, कपिंग है, इंट्राओकुलर प्रेशर राइज है, स्कोटोमा है, मायोपिक है. तो मायोपिक डीजनरेशन ऑफ रेटिना तो इतनी नहीं है, मतलब ये तो नहीं हो सकता ना. और ऑक्यूलर हाइपरटेंशन भी नहीं है. और क्या है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा. ये हो सकता है ना, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा होगा. सेकेंडरी ग्लोकोमा तो नहीं होगा, सूडोएक्सफोलिएटिव नहीं होगा, प्राइमरी ओपन एंगल होगा. क्योंकि मतलब अगर यहाँ पे क्लोज एंगल पे होता तो वो ना होता, क्योंकि ओपन एंगल ग्लोकोमा जो होता है वो एक्चुअली हमने देखा था मायोप्स में कॉमन होता है. और दूसरा ये कि इसमें डीप एंटीरियर चैम्बर मिल रहा है आपको. ठीक है. और जो दूसरा होता है क्लोज एंगल, उसमें आपको जो है वो शैलो मिलता है. ठीक है. लेंस इंड्यूस्ड ग्लोकोमा लीस्ट पॉसिबली विल अकर इन एंटीरियर से तो होगा ही होगा, हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट से होगा, इंटरमिटेंट कैटरेक्ट में भी स्वेल कर जाता है, उसकी वजह से भी होगा. पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट है और पोस्टीरियर लेंस डिसलोकेशन है. पोस्टीरियरली अगर चला जाता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर अगर पोस्टीरियर सब कैप्सुलर इतना सा कैटरेक्ट है, पोस्टीरियर लेंस अगर लेंस डिसलोकेट करता है तो हमारी ऑब्वियसली पीछे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ऑप्टिक नर्व के लेवल पे. ठीक है. और प्रेशर भी अप्लाई करेगा. लेकिन पोस्टीरियर सब कैप्सुलर इतना सा सब कैप्सुलर कैटरेक्ट होगा तो उसकी वजह से विजन में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा ग्लोकोमा जो है वो नहीं होगा. ठीक है. तो लीस्ट पॉसिबल होता है, लेकिन लीस्ट पॉसिबल है, छोटा सा कैटरेक्ट है. ठीक है. 40 years old hypermetropic lady presents with severe pain and redness in her left eye since yesterday. On examination उसकी काउंटिंग फिंगर्स तक जो है वो विजुअल एक्विटी चली गई है. और कॉर्निया एडेमेटस है, प्यूपिल मिड डायलेटेड प्यूपिल. इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई. इंट्राओकुलर प्रेशर राइज है, इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई. लेंस क्लियर है, मतलब लेंस की कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है. पेन है, स्फीयर में हाइपरमेट्रोपिक है. ठीक है. रेडनेस है, 1 दिन से है. ठीक है. और विजुअल एक्विटी उसकी एकदम से चले गई है, सिर्फ उसको उंगलियाँ नज़र आ रही हैं. तो क्या होगा, एक्यूट एंगल क्लोजर होगा ना. एक्यूट एंगल क्लोजर क्यों होगा, हाइपरमेट्रोपिक है, एक्यूट सिम्टम्स आ रहे हैं सारे, रैपिड विजन लॉस है, मिड डायलेटेड प्यूपिल है, इंट्राओकुलर प्रेशर राइज है. ठीक है. लेंस इंड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि लेंस नॉर्मल है. न्यूवास्कुलर भी नहीं हो सकता, कोई वेजल्स का प्रॉब्लम दिखाया ही नहीं है. पिगमेंटरी भी नहीं हो सकता. और इसके अलावा प्राइमरी ओपन एंगल तो हो ही नहीं सकता, वो मायोप्स में होता है, वो रैपिडली नहीं होता, स्लोली प्रोग्रेस कर रहा होता है और उसमें सिम्टम्स बिल्कुल अलग होते हैं. न्यूवास्कुलर ग्लोकोमा इज़ कॉमन इन इस्कीमिक. सबसे ज़्यादा याद रखना है कि जो न्यूवास्कुलर ग्लोकोमा होता है वो कर्वों में होता है. ठीक है. 100 डेज ग्लोकोमा मैंने आपको बताया था. डायबिटिक लेडी है और हाइपरटेंशन, पेन इन द राइट आई, विजुअल एक्विटी कम है, RAPD प्रेजेंट है. फिर क्या, इंटीरियर चैम्बर डीप है, डायलेटेड ब्लड वेजल्स आइरिस के ऊपर मिल रही हैं. ठीक है. और आई इज़ हार्ड ऑन द डिजिटल टोनोमेट्री. और क्या हो रहा है, जो है रेड रिफ्लेक्स कम है, विट्रस एपिसिटीज़ मिल रही हैं. तो रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर का मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगा, न्यूवास्कुलर ग्लोकोमा होगा. ठीक है. क्या हुआ था, हाइपरटेंशन थी, डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई, न्यूवास्कुलराइजेशंस बनी, उसकी वजह से ग्लोकोमा हो गया. ठीक है. Which of the following drugs is not used topically for the treatment of open angle glaucoma? टॉपिकली किसको यूज़ नहीं करते हम, तो ये जो बिटॉक्सिलोल है, डोरजोलामाइड, लेटेनोप्रॉस, ब्रिमोनिडीन, ये तो हम टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं. लेकिन एसिटाजोलामाइड आपने देखा होगा, इसमें हम IV देते हैं इसको. ठीक है. इसकी जगह पे अगर हमने देना हो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर तो डोरजोलामाइड जो है ओरल देते हैं.
स्पेक्ट्रेक्टमी हम किस में करते हैं? ग्लोकोमा में करते हैं। पेरिफेरल इंटीरियर साइनिकी किस में होती है? क्लोज्ड एंगल में होती है, पहले भी देखा था हमने। बेबी ऑफ 1 month इज ब्रॉट टू एन आई क्लिनिक विद फाइंडिंग्स ऑफ हेजीनेस एंड लार्ज कॉर्नियल साइज नोटेड ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा? कंजेंटल कैटरैक्ट होगा ना, तो कंजेंटल कैटरैक्ट करीब ग्लोकोमा होगा, कंजेंटल ग्लोकोमा ब्लू फिल्मोस। ठीक है, क्या हो रहा है कि हेजीनेस है और लार्ज कॉर्नियल साइज है दोनों साइड्स पे, 1 month का बेबी है। ठीक है, तो इसकी वजह क्या होगी? ग्लोकोमा होगा। 15 years old boy with vernal keratoconjunctivitis presents with gradual loss of vision in both eyes. Vernal keratoconjunctivitis. History of use of dexamethasone eye drops. Steroids यूज़ कर रहा था। On examination विजुअल एक्टिविटी जो है उसकी कम है, कॉर्निया क्लियर है, इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हुआ है दोनों आंखों का। पेंडोस्कोपी में कप डेस्क रेशो जो है वो इतनी है 0.5 और 0.8। व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस? तो स्टीरॉइड्स की वजह से ग्लोकोमा हुआ है, सेकेंडरी ग्लोकोमा। ठीक है, सारे उसके सिम्टम्स आ रहे हैं ग्लोकोमा के और स्टेरॉइड्स की वजह से, यूज़ करने की वजह से। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर ऑफ द पेशेंट विद प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा इज क्रोनिक डिटीरियरेशन ऑफ द विजन, ये हमने पहले कर लिया था। 30 years old man presents with a headache, vomiting, history of transient loss of vision once or twice a day. Transient loss of vision, ठीक है, क्या हो रहा है? हेडेक वॉमिटिंग के साथ आ रहा है। pupil reacting normal to light, IOP 14 है in both eyes. His optic discs are swollen in both eyes. optic disc swollen है, तो अब क्या होगा? डायग्नोसिस ऑप्टिक न्यूराइटिस है और ये सब। तो देखें, हेडेक वॉमिटिंग, ठीक है, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ विजन वंस और ट्वाइस और डे। ठीक है, वंस और ट्वाइस और डे मतलब एक दिन में 1-2 दफ़ा ट्रांजिएंट एकदम से विजन जाती है। विजुअल एक्टिविटी जो है वो ठीक है, प्यूपिल रिएक्ट कर रहे हैं नॉर्मल टू लाइट, आईओपी जो है वो कम हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है? ऑप्टिक डिस्क स्वॉलन हुई है। तो ये एक्चुअली पेपिलोडेमा हुई हुई है ना, तो पेपिलोडेमा जो होता है ये एक्चुअली किस वजह से होता है? रेस्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, नॉज़ल वॉमिटिंग के साथ पेशेंट आता है और ट्रांजिएंट लॉस ऑफ विजन होती है, 1-2 दिन में पर्दा गिरता है आंख के आगे, इससे सिम्टम्स आते हैं। रिगार्डिंग द रिस्क फैक्टर्स ऑफ ग्लोकोमा, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ग्लोकोमा जो होता है वो एज की वजह से होता है, जिसमें हमने देखा है कि एक्वायर्ड में होता है, एक्वायर्ड कह रही हूँ, ग्लोकोमा जो है वो एज रिलेटेड होता है। ठीक है, डायबिटीज़ की वजह से होता है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है, रेस की वजह से होता है। जैसे चाइनीज़ ब्लैक में क्या होगा? ओपन एंगल मोस्ट कॉमन होता है और चाइनीज़ में ज़्यादा क्लोज एंगल होता है। फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज़, एज। डायबिटीज़ की वजह से देखा था ना न्यूरोवैस्कुलर ग्लोकोमा हो रहा था, एज भी मैटर कर रही होती है, फैमिली हिस्ट्री भी होती है, लेकिन स्मोकिंग की वजह से ग्लोकोमा नहीं होता। ठीक है, 75 years old मेल, राइट मेच्योर कैटरैक्ट 2 साल से हुआ है। ठीक है, और वो कैटरैक्ट सर्जरी नहीं करवाना चाह रहा। एक दिन पहले क्या हुआ? स्वेयर पेन हुई, हेडेक हुआ, एग्जामिनेशन में हमें परसेप्शन ऑफ लाइट इन राइट आई, कॉर्नियल एडेमा, मिल्की फ्लूइड इन द इंटीरियर चैम्बर। मतलब कि अब क्या हो रहा है? मिल्की फ्लूइड इन द इंटीरियर चैम्बर, आईओपी इज़ हाई। कैटरैक्ट सर्जरी वो नहीं करवाना चाह रहा था, तो उसकी वजह से ग्लोकोमा हो गया, वो सारा लेंस टूट के आगे की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये सारा होगा क्या? दिस इज एक्चुअली द लेंस इंड्यूस्ड ग्लोकोमा। सामने से नज़र आ रहा है सारा सिनेरियो। ड्रग विच इज़ नॉट यूज इन ओपन एंगल ग्लोकोमा इज़, ओपन एंगल ग्लोकोमा में कौन सी ड्रग जो है वो यूज़ नहीं होती? तो ये हमने पहले भी कर लिया था, स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं होते। फेकोलेटिक ग्लोकोमा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज़ टू कंट्रोल द प्रेशर एंड देन, फेकोलेटिक मतलब कि लेंस टूटा है, उसके मटेरियल जो है वो आगे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है वो प्रेशर हमने कंट्रोल करना है, और क्या करना है? क्योंकि ये एक्चुअली ओपन एंगल ग्लोकोमा होगा ना। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? ओपन एंगल ग्लोकोमा है तो ये लेज़र एडेक्टमी, गिव द पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, कंटिन्यू विद एंटी ग्लोकोमा ड्रग। ठीक है, ये सारे करने से पहले आप ये सोचें कि ओपन एंगल ग्लोकोमा हुआ है, लेकिन फेकोलाइटिक ग्लोकोमा हुआ है, लेंस टूटने की वजह से हो रहा है, तो यार उसकी कैटरैक्ट निकालो उसका बाहर ना सबसे पहले। तो प्रेशर कंट्रोल करने के बाद आपने क्या किया? इंट्राओकुलर प्रेशर कंट्रोल कर लिया, अब आपने लेंस को बाहर निकालना है। ठीक है, फिर फॉलोइंग एंटी ग्लोकोमा ड्रग इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेट द पेशेंट ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा, तो बीटा ब्लॉकर्स are कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये बहुत दफ़ा हमने कर लिया। तो फिर ये बड़ा सा क्या है? 14 years old बॉय चित्राल से आया, उसको वर्नल कैरेटोकंजक्टिवाइटिस था, टॉपिकल मेडिकेशंस ले रहा था, पेशावर में आया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो विजुअल एक्टिविटी थी वो कम होना शुरू होगी। ठीक है,
और पेपिलरी रिफ्लेक्स उसके कम हुए हैं, जॉइंट पेपिले उसको नज़र आ रहे हैं, वेंट्रल कैटेकोंजक्टिवाइटिस था, इंट्राओकुलर प्रेशर उसका राइज हो गया, डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी में हमें बायलेटरल एडवांस्ड कपिंग मिल रही है ऑप्टिक डिस्क की, और फैमिली हिस्ट्री नहीं है उसको ग्लोकोमा की। आई थिंक हमने पहले भी किया था कि स्टेरॉइड्स यूज़ करने की वजह से ग्लोकोमा हो गया, बेटर मेथाजोन आई ड्रॉप्स यूज़ करने की वजह से उसको हो गया। ठीक है, फिर मैं आपको 35 years old female presents with the acute onset of severe headache, photophobia, and is crying with pain. She also started vomiting. There was marked dimness in the vision. Only perception of light was evident. With IOP was recorded to be 70. What is the diagnosis? तो क्या होगा? acute symptoms आ रहे हैं, फीवर हेडेक के साथ आ रही है, फीवर कह रही हूँ, हेडेक फोटोफोबिया के साथ आ रही है और पेन के साथ आ रही है, एक्यूट ऑनसेट है, विजन कम हो गई है, परसेप्शन ऑफ लाइट उसकी जो है वो एकदम से कम हो गई है, और आईओपी उसका रेज हुआ है, तो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा होगा ना। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा इज़ अनदर नेम फॉर द एक्यूट एंगल क्लोयर ग्लोकोमा। ठीक है, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। एक्वेस ह्यूमर इज प्रिंसिपली प्रोड्यूस्ड बाय द आइरिस कॉम्प्लेक्स, नहीं, सिलियरी बॉडी से प्रोड्यूस होता है। ग्लोकोमा इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, ज़रूरी नहीं है इंट्राओकुलर प्रेशर रेज हो, नॉर्मोटेंसिव भी हो सकता है। सेकेंडरी ग्लोकोमा इज कॉज बाय रप्चर ऑफ सिलियरी बॉडी, नहीं, सिलियरी बॉडी रप्चर हो जाए ग्लोकोमा कहाँ से होना है। ठीक है, तो उसके अलावा क्या है, नॉर्मल आईओपी डिपेंड्स अपॉन बैलेंस ऑफ एक्वेस ह्यूमर प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये ठीक है, नॉर्मल आईओपी इस वजह से होता है। उसके अलावा मिडिल एज फीमेल कम्स इन द इमरजेंसी विद पेनफुल एंड रेड आई, ऑन एग्जामिनेशन विजुअल फील्ड इफेक्ट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, देयर इज नो पस और डिस्चार्ज, इंट्रा-ऑर्बिटल प्रेशर was 45 millimeter mercury. What will be the definitive management of this case? क्या करेंगे हम? बीटा ब्लॉकर्स देंगे? नहीं, बीटा ब्लॉकर्स मेडिकेशन तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे, हम सर्जरी करेंगे, क्योंकि ये एक्यूट केस है, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा है। ठीक है, इमरजेंसी में आई है पेनफुल रेड आई के साथ, तो रैपिड ऑनसेट है ना, गोनियोटोमी नहीं करेंगे, वो उसमें है कंजेंटल ग्लोकोमा में, मिडिल एज फीमेल है यहाँ पे। ट्यूबैकुलोटोमी भी नहीं करेंगे, ये भी यहाँ पे इतना नहीं यूज़ होता, ट्यूबैकुलेक्टमी करेंगे, दैट विल बी द ऑप्शन। ठीक हो गया। तो उसके बाद आता है कि 35 years old women presents in the emergency with the complaints of ocular pain that has persisted in 1 day. Pain was accompanied by the nausea, vomiting, perception of halos around the light. Slit lamp examination पे हमें क्या मिला? नॉर्मल मिला। IOP was 70, तो क्या होगा? acute congestive glaucoma होगा। Sieve-like structure located between the junction of the anterior chamber angle and the Schwalbeck's line is, sieve-like structure क्या होता है? दैट इज़ द ट्यूबैकुलर मैशवर्क, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा 72 years old women experienced an episode of acute angle cloyer glaucoma in the right eye. She has presented in the referring ophthalmologist with a complaint of right-sided periorbital headache. ठीक हो गया, nausea, blurring vision upon wakening. Her right eye IOP was 50 and could not be medically controlled. Slit lamp examination of her right eye revealed a dense nuclear sclerotic cataract. What is the cause of this presentation in the patient? कि उसको कैटरेक्ट है और एक्यूट एंगल क्लोयर ग्लोकोमा के साथ पेशेंट आ रही है, तो इसमें क्या ऑप्शंस हैं? हाइपरमैच्योर कैटरेक्ट, फेकोलाइटिक ग्लोकोमा, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, या फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा। तो फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा होगा ना ये, फेकोलाइटिक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एंगल क्लोज है, एंगल क्लोज फेकोमॉर्फिक की वजह से होता है। ठीक है, और हाइपरमैच्योर जो है वो अभी हाइपरमैच्योर के आगे भी है स्टेट फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा की। ठीक है, तो फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा इसका ऑप्शन होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आता है कि एक्यूस ह्यूमर इज़ प्रोड्यूस्ड इन विच चैम्बर, किस में होगा? पोस्टीरियर चैम्बर में प्रोड्यूस होगा, सिलियरी बॉडी में से, और सिलियरी बॉडी के कौन से पार्ट से? पार्स प्लिकाटा से। पार्स प्लिकाटा के कौन से पार्ट से? हमारे नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम से। ठीक हो गया। A baby of 1 month is brought to the ophthalmic clinic with findings of haziness and large size cornea on both sides. What do you think is a possible diagnosis in this infant? तो क्या होगा? कंजेंटल ग्लोकोमा होगा। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ है मेगालोकॉर्निया ये लिखा हुआ है। ठीक है, और लाइट कलर्ड आइरिस लिखा हुआ है। कंजेंटल कैटरेक्ट ये सब नहीं होंगे, कंजेंटल ग्लोकोमा। टॉपिकल एट्रोपिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लोकोमा। ठीक है, प्राइमरी एंगल क्लोयर ग्लोकोमा। अच्छा, उसके बाद आता है ग्लोकोमा कॉजिंग ड्रग कौन सी होगी? ट्रोपिकामाइड होगी, जो कि एंटी मस्करीनिक होती है और एट्रोपिन की फैमिली से होती है। और ये मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहला जो अर्लीस्ट फाइंडिंग होती है पेरीमेट्री में, वो पैरासेंट्रल स्कोटोमा होता है। ठीक हो गया।
फिर आता है कि इन प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा विच पार्ट ऑफ द इंटीरियर चैम्बर एंगल इज़ बेसिकली डिजीज्ड। ओपन एंगल है तो कौन सा पार्ट डिजीज्ड होगा? ट्रेबेकुलर मेशवर्क, ठीक है। इसके अलावा है कि 6 months ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट विद अ बिग आई बॉल्स विद हेजी कॉर्निया, चाइल्ड हैज़ वाटरिंग फ्रॉम बोथ आइज एंड इज़ फोटोफोबिक। क्या होगा? बूफ्थलमोस होगा। बड़ी बड़ी आंखें हैं, हेजी कॉर्निया है, वाटरिंग हो रही है, फोटोफोबिक है, ठीक है। इन क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वुड बी द बेस्ट टू कंफर्म डायग्नोसिस। एंगल क्लोज हुआ हुआ है, उसको कंफर्म करने के लिए कौन सा अच्छा वाला टेस्ट होगा? गोनियोस्कोपी, ठीक है, क्योंकि वो एंगल को दिखा देगा। इन ओपन एंगल ग्लूकोमा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लिनिकल ट्रायड साइन। अब क्लिनिकल ट्रायड इसका क्या होता है? रेज इंट्राओकुलर प्रेशर, कपिंग ऑफ आई डिस्क एंड द कपिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क एंड द विजुअल फील्ड इफेक्ट्स। ये 3 होते हैं ना, तो इसके अलावा कोई भी होगा तो वो इसमें नहीं इंक्लूड होगा।